एक मैन अपनी गर्लफ्रेंड को 4S कार डीलरशिप पर लाया कार चुनने के लिए, लेकिन सेल्स पर्सन ने उसको नीचा दिखा दिया क्योंकि वो नॉट ओनली थोड़ा शैबिली ड्रेस किया था बल्कि एक कॉलेज का जूनियर भी था। पर अगले ही सेकंड में उसने फ्रंट डेस्क पर चिल्लाया कि उसको एक नया कंसल्टेंट चाहिए और ये डिक्लेयर किया कि वो आज कार ऑर्डर करेगा। थोड़ी देर पहले शेन युआन फैंग मिनहुई का हैंड पकड़े हुए सोच रहा था कि मिनहुई अब उसकी कैश काउ है और उसको उससे अच्छा मेंटेन करना चाहिए। पहले जो अफेक्शन में ड्रॉप हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर उसने धीरे से मिनहुई से कहा, चलो स्कूल वापस चलते हैं, लेट हो रहा है। हालांकि शेन युआन उस वक्त पोकर खेलना चाहता था, लेकिन उसको पता था कि ऐसी चीजों में जल्दी नहीं करनी चाहिए, नेचुरल होने देना बेटर है। दूसरी तरफ फैंग मिनहुई, जब उसने सुना कि वो उसको वापस ले जाएगा, उसको शेन युआन और भी ज्यादा पसंद आने लगा। ये शेन युआन ली झापिंग से अलग था। उसने होटल जाने की बात नहीं की, वरना शायद मैं मान भी लेती, उसने सोचा। जल्दी ही शेन युआन मेल डॉर्मेट्री वापस आया। जब वो अपस्टेयर्स जा रहा था, उसने किसी को कहते सुना, जानपिंग, मुझे तुझसे इतनी जेलसी हो रही है, चुपके से क्लास की ब्यूटी को पटा लिया। हम बाकी लोग अभी भी सिंगल हैं, पर तू हमसे आगे निकल गया। इसका सेलिब्रेशन बनता है, तुझे हमें एक अच्छा मील ट्रीट करना पड़ेगा। उस वक्त ली जानपिंग ने शेन युआन को देखा और जानबूझकर जोर से बोला, चलो पूरी क्लास को इनवाइट करते हैं और एक बड़ी पार्टी करते हैं। जैसे ही शेन युआन डॉम में एंटर किया, उसने लाओ हुआंग को कंप्लेन करते सुना, तूने सुना ना, वो डैम ली जानपिंग ने क्लास ब्यूटी के साथ मूवी देखी और पूरी स्कूल को बताना चाहता है। ये क्लियरली हमारे 503 डॉम के अगेंस्ट है। पर शेन युआन ने बस उसके शोल्डर पर थपकी दी, मुस्कुराया और बोला, वो ज्यादा दिन तक ग्लोट नहीं करेगा। क्या फांग मिनहुई सच में उसके साथ रहेगी? लाओ हुआंग स्केप्टिकल होके बोला, भौंकना बंद कर। फैंग मिनहुई कल रात उसके साथ मूवी गई थी, पता नहीं और क्या क्या किया, और उसने आज तेरी डेट भी ठुकरा दी। इसका मतलब वो सच में ली जानपिंग के साथ है। लाओ हुआंग का डिसबिलीफ देखकर शेन युआन ने और एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। उसी वक्त शेन युआन ने अपना बैंक बैलेंस देखा, सोचकर कि थोड़ा एक्स्ट्रा कैश के साथ शायद कल घर जाएगा। अगले दिन घर पहुंचते ही उसके अंकल शेन याओड ने उसको ग्रीट किया, शेन युआन तू वापस आ गया। पर उसके पेरेंट्स ने जल्दी से बोला, बड़े लोग बात कर रहे हैं, अभी अंदर जा, मैं तेरे अंकल के साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। अंदर शेन युआन ने अपने डैड को मुश्किल से कहते सुना, भाई मैं तेरी सिचुएशन समझता हूँ, पर थोड़ा सा टाइम दे दे, जल्दी ही एक बैच ऑफ गुड्स से कुछ पैसा वापस आएगा और मैं तुझे थोड़ा रीपे कर सकता हूँ। पर शेन याओड ने इंसिस्ट किया, थोड़ा नहीं चलेगा, मुझे अगले कुछ दिनों में बिजनेस टर्नओवर के लिए पूरा अमाउंट चाहिए। ये सुनकर शेन की मॉम गुस्से में बोल पड़ी, शेन याओडे ऐसे नहीं ट्रीट करते लोगों को। जब तुझे कार वॉश खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी, किसने तुझे 3 मिलियन दिया था? हमने कभी तुझे प्रेशर किया उसके बाद? अब जब हमने 2 मिलियन धार लिए, तू हमें बार बार परेशान कर रहा है, क्या बात है? मैंने तेरी वाइफ से पूछा, तुझे अभी पैसों की जरूरत भी नहीं है। पर उसकी बातों ने शेन याओड में कोई कॉन्शियस नहीं जगाई, बल्कि उसने कहा, डेट रीपे करना तो बनता है, हम फैमिली हैं, इसलिए मैं पोलाइट हो रहा हूँ। अगर कोई और होता तो तुझे पता चलता असली डेट कलेक्शन क्या होता है। शेन की मॉम ब्लास्ट हो गई, अब तू स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स की बात कर रहा है? अरे तुम शेन फैमिली वाले सब अनग्रेटफुल वुल्व्स हो, पहले तुझे हेल्प करने का क्या फायदा था? जब सिचुएशन बढ़ रही थी, शेन के डैड ने उनको खींचकर बोला, बस कर, यूजलेस बातों से क्या फायदा, हमारे पास कुछ गोल्ड ज्वेलरी है ना, जा कुछ ढूंढ कर उसे बेच दो, जब पैसा होगा तो तुझे और खरीद के दे दूंगा। उस वक्त एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, एक परफेक्ट लाइफ को डेट्स नहीं झेलने चाहिए। रियल वर्ल्ड टास्क, फैमिली या खुद के लिए डेट्स रीपे करो। टास्क रिवॉर्ड, सारे रीपेड डेट्स डबल वापस मिलेंगे शेन याओडे को। पहली बार 2 मिलियन पे करने पर 1 मिलियन कार स्पेसिफिक स्पेंडिंग क्रेडिट मिलेगा। ये देखकर शेन युआन ने सोचा, डैम, ये टास्क तो बिल्कुल टाइमली आया है। टास्क के बिना भी उसने आज अपने पेरेंट्स का बर्डन कम करने का प्लान किया था। इतने में शेन की मॉम एक वुडन बॉक्स पकड़े हुए बोली, तुम्हारे दिए सारे ज्वेलरी यहाँ है, इतना भी टफ टाइम था, मैंने कभी नहीं बेचा, ये कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स के हैं, इसे ले जा अभी के लिए। तभी उसने देखा कि लगता है मूव इन के टाइम 2 गोल्ड रिंग्स खो गए। ये सुनकर शेन युआन को गिल्ट फील हुआ। उसने याद किया कैसे उसने अपनी मॉम के रूम से 2 गोल्ड रिंग्स चुराए थे जो वांटिंग के लिए बैग खरीदने के लिए। सोचकर मैं तब कितना अनफिलियल सन था। अगले सेकंड उसने दरवाजा खोलकर बोला, मॉम डैड मेरे पास पैसे है। पहले तो उसके पेरेंट्स ने बिलीव नहीं किया, ये मजाक करने का टाइम नहीं है, तू घर की सिचुएशन देख रहा है, अपना पैसा कैफेटेरिया कार्ड के लिए रख, मस्ती मत कर। पर शेन युआन ने इंसिस्ट किया, सच में मेरे पास पैसा है। अंकल शेन, सुना, ये ट्रांसफर की आवाज है। जब उसने ये कहा, एक नोटिफिकेशन चाइम आई। फोन देखकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो गए। 2 मिलियन? बेटा इतना पैसा कहाँ से लाया? शेन युआन ने फिर अपना तैयार किया एक्सक्यूज दिया, आपने मुझे पहले बहुत अलाउंस दिया था और मैंने एक फ्रेंड के साथ कुछ बीटीबी में इन्वेस्ट किया था। उसने मुझे बोला था उससे टच न करूं क्योंकि इसका ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा है और मैंने अभी रिसेंटली कैश आउट किया। ये सुनकर उसकी मॉम ने थम्स अप दिया और बोली, बेटा तूने हमें एक क्राइसिस से बचा लिया। जल्दी ही शेन की मॉम ने शेन याओडी की तरफ पॉइंट करके बोला, डेट सेटल हो गई,
तुझे पैसा मिल गया, अब निकल, अब से हमसे कम कांटेक्ट रख। ये देखकर कि उन्होंने सच में पैसा दिया, शेन याओडे थोड़ी देर के लिए एम्बैरेस्ड हुआ, पर शेन की मॉम ने घूर कर बोला, समझ नहीं आया? मैंने बोला निकल। एक जोर के धमाके के साथ शेन याओडे को भगा दिया गया। बाहर उसने सोचा, मेरा कजन बाहर लगभग 100 मिलियन का डेट रखता है, जितना लेट होगा उतना कम पैसा उसके पास होगा, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा कलेक्ट करने। इतना जल्दी पूरा पैसा कैसे चुका दिया? क्या उसकी फैमिली नए बिजनेस से अमीर हो गई? क्या मैंने आज आके गलती कर दी? इसके बाद सिस्टम ने एक प्रॉम्प्ट भेजा, होस्ट ने पहला डेट रीपेमेंट गोल कंप्लीट किया, रिवॉर्ड्स जल्दी इशू होंगे। इनकम 4 मिलियन, करंट बैलेंस 1,186,356 युआन। इनकम 1 मिलियन, करंट बैलेंस 2,186,356 युआन। कार स्पेसिफिक स्पेंडिंग क्रेडिट को छोड़कर शेन युआन का नेटवर्थ अब मिलियन से ज्यादा हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि एक घर की ट्रिप नॉट ओनली उसके पेरेंट्स का अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बल्कि इतना बड़ा गेन भी देगी। पर फैमिली के सारे डेट्स क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगा। डैड को पूरे मिलियन देने से भी ज्यादा हेल्प नहीं होगी। सबसे इफेक्टिव मूव था ये कैपिटल यूज करके और पैसा बनाना। उसने एस्टिमेट किया कि वो डैड को और 2 मिलियन दे सकता है। ये सोचकर शेन युआन ने अपने पेरेंट्स से कहा, डैड मेरे पास और 2 मिलियन है जो मैंने अभी विड्रॉ नहीं किए, क्या आपको अर्जेंटली चाहिए? उसकी मॉम ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है हम बाकी डेट्स को अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। पर उसके डैड थोड़ी शर्मिंदगी से बोले, रुक शेन युआन, अपने ओल्ड मैन को पहले 50,000 दे। ये सुनकर शेन युआन हंसा, ये बात है डैड। अपने डैड को देखकर उसने सोचा, डैड बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं उससे पैसा मांगता था। जेनेटिक्स वाइल्ड है। जल्दी ही शेन युआन स्कूल वापस आया। नीचे उसकी काउंसलर ली शाओ से मुलाकात हुई, जो अभी क्लास खत्म करके आई थी। उसने पूछा, टीचर आप आज रात फ्री हैं? मैं आपको डिनर ट्रीट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे लास्ट टाइम ट्रीट किया था। पर उसके पहले कि वो फिनिश करे, उसने ली शाओ के पीछे से एक मर्डरस ग्लेयर देखा। ये उसकी बहन ली मिंग थी। शेन युआन ने सोचा, ये काउंसलर की बहन क्रिप्टोनाइट जैसी है, इसे मेस नहीं करना चाहिए। अगले सेकंड उसने ऑकवर्डली कहा, काउंसलर मुझे अभी याद आया कि आज रात स्कूल में मुझे कुछ काम है, मैं आपको कभी और ट्रीट करूंगा। जब वो जा रहा था, ली मिंग ने स्नॉट किया। मुझे पता था ये लड़का कोई न कोई शरारत में है, पर ली शाओ ने सोचा शायद बस डिनर की ट्रीट देना चाहता था। अगर उसके और इंटेंशंस भी होते, मैं अग्री नहीं करती। वापस आते वक्त शेन युआन ने कंप्लेन किया, बहुत गर्मी है। जब मैं एसी ऑन करके ड्राइव करता था और जो वॉन्टिंग के साथ हैंग आउट करता था, कितना कंफर्टेबल और रिफ्रेशिंग था। फिर उसने सडनली याद किया, मेरे पास अब कार बाइंग क्रेडिट है, इसे यूज न करना और सिस्टम की डिसरिस्पेक्ट करना वेस्ट नहीं होगा। इसके साथ उसने फैंग मिनहुई को टेक्स्ट किया, मिनहुई आज दोपहर फ्री हो, मेरे साथ कार देखने चलो। उसने रिप्लाई किया, हाँ आज दोपहर मुझे क्लास नहीं है। इतने में चेनलिन ने उसको टीज किया, ओहो तुम दोनों ऑलरेडी कार चुन रहे हैं, ये प्रोग्रेस। मैं बेट करती हूँ कि आज रात डॉम नहीं आओगी। फैंग मिनहुई शर्मा गई और बोली, बकवास मत कर, हम अभी एक साथ नहीं है। पर चेनलिन ने ये नहीं खरीदा, बोलकर हमारी मिनहुई कितनी लकी है, शेन युआन जैसा रिच हैंडसम लड़का पटा लिया, वो ही बेनिफिट लेगा। उसने प्लेफुली मिनहुई का आर्म पकड़ा। 1 घंटे बाद वो एक लीडिंग 4S डीलरशिप पर पहुंचे। कस्टमर्स देखकर एक सेल्स कंसल्टेंट आया, हेलो आप कार देखने आए हैं, कौन सा मॉडल पसंद है? पर जब वो पास आया, उसने फैंग मिनहुई को पहचाना और बोला, मिनहुई तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिनहुई ने रियलाइज किया कि ये किन यांग था, उसका हाई स्कूल का सीनियर जो उसको परस्यू करता था। क्या कोइंसिडेंस, उसने सोचा। शेन युआन ने उससे कहा, मैं उसका क्लासमेट हूँ, मुझे M9 के बारे में जानना है। किन यांग ने सरफेस पर स्माइल किया और बोला, कार वहाँ है, आप फील फ्री होकर देखो या अंदर बैठो। पर अंदर से वो स्नियर कर रहा था, 5 मिलियन स्टार्ट होता है और लैंडिंग कॉस्ट 600,000 से ज्यादा है। ये लड़का इतना ऑर्डिनरी दिखता है, अफोर्ड नहीं कर सकता। नो मनी फाइन, पर लड़की को 4S शॉप पर शो ऑफ करने लाना लेम। मिनहुई अभी भी उतनी ही गॉर्जियस है, मेरी गॉडेस थी तब, अब मैं अलग हूँ। 1 महीने में 10,000 से ज्यादा कमा रहा हूँ, 2 मिलियन का अकॉर्ड ड्राइव करता हूँ, सेल्स एलीट हूँ। आजकल लड़कियाँ प्रैक्टिकल होती हैं, मैं टॉप पिक हूँ। थोड़ी सेल्फ हाइप के बाद किन यांग ने मिनहुई से कहा, बहुत टाइम बाद मिली, आज रात फ्री हो, कैचअप करते हैं? मिनहुई ने जल्दी रिप्लाई किया, सॉरी सीनियर, आज रात शायद मैं बिजी हूँ और चीजों के साथ। जब वो बात कर रहे थे, शेन युआन ने चिल्लाया, क्या आप टेस्ट ड्राइव अरेंज कर सकते हैं? ये सुनकर किन यांग गुस्सा हो गया, सोचकर मैं मिनहुई से बात कर रहा हूँ और तू इंटरप्ट कर रहा है। अफोर्ड नहीं कर सकता तो टेस्ट ड्राइव के साथ मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, सॉरी टेस्ट ड्राइव कार आज हमारे बॉस ले गए हैं। पर शेन युआन ने बस उसको ठंड से घूरा, सोचकर मैं कार न्यूबी नहीं हूँ, मैंने शोरूम में आने से पहले ही टेस्ट ड्राइव कार बाहर देखी थी। अगर तू अरेंज नहीं कर सकता, मैं किसी और को बुलाता हूँ। बिना हेजिटेट किए उसने शोरूम में चिल्लाया, फ्रंट डेस्क प्लीज मुझे एक और सेल्स कंसल्टेंट दो टेस्ट ड्राइव के लिए। तभी एक जेंटल आवाज आई, हेलो मैं चेन्ना हूँ, यहाँ की सेल्स कंसल्टेंट, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ?